बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे सब। जैसा कि आपको पता है गर्मी का मौसम है। आज हम आपके लिए कीमती नुस्खा लाए हैं जो दिमाग, दिल, मैदा, जिगर को ताकत देता है, खून की सफाई भी करता है और ख़ास तौर पर जो हमारी आँखों की बिनाई है उसको तेज़ करता है। जो लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं फिर खड़े होते हैं तो हमारी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उनके लिए बड़ा कीमती नुस्खा है। सौंफ के वैसे बहुत से ख़ास हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सौंफ हैं। बहुत ही कीमती मेवा कह लें, फल कह लें, जो कुछ कह लें, बड़ी कीमती चीज़ है ये। इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे कि जिन लोगों को 2 नंबर की ऐनक लगी हुई है, उससे कोई बड़ी नंबर की ऐनक लगी हुई है, जो भी ऐनक लगी हुई है वो भी उतर जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन गर्मियों का नुस्खा आज हम बता रहे हैं, ये ज़ीरा है जी, ये भी बड़ी कीमती चीज़ है। ये सरदाई है एक किस्म की। आज हम आपको वो सरदाई बता रहे हैं जो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी मैदा भी दुरुस्त रहेगा, आँखों के आगे कभी अंधेरा भी नहीं छाएगा, आँखों की जो जितनी भी बीमारी हैं वो बेहतरीन उनका इलाज है ये। आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है। जो बच्चे पढ़ते हैं या दिमागी मेहनत करने वाले जो भी बंदे हैं, कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, उन सब के लिए बड़ा कीमती नुस्खा है। अब करना क्या है, अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं। एक लेना है चम्मच सौंफ का, चम्मच सौंफ भरा हुआ चम्मच, इसको डाल लेना है पानी में। और एक चम्मच लेना है ज़ीरे का, पानी में डाल लेना है। और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है बादाम। ये कितने दाने आपको नज़र आ रहे हैं, 7 अदद बादाम लेने हैं, उनको भी इसके अंदर डाल लेना है। और ये है छोटी इलायची, इलायची खोदनी भी कहते हैं, ये भी इसी के अंदर डाल लेने हमने। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, हिला लेना है अच्छे तरीके से। हिलाने के बाद इनको रख दें। ये चीज़ें आप रख देनी है भिगो के। ये देखें जी सामने, अच्छे तरीके से दोबारा हिला लें। अगर आपको सौंफ ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये खुद बैठ भी जाएंगे थोड़ी देर में। ये लें जी, इनको हिला लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इनको पड़ा रहने देना है, कम अज़ कम 3 घंटे इसको अब पड़ा रहने देंगे इसके ढाँप पर। फिर आगे जो तैयारी है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे फिर आगे क्या करना है इसका। वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको बना कर दिखाएंगे फिर कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये एक सरदाई की सरदाई है, गर्मियों का ख़ास नुस्खा है। गर्मियों में इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आँखों की बिनाई ये सब तेज़ हो जाएगी। और सौंफ के वैसे भी बहुत से ख़ास हैं, वो आपको हम बताएंगे तफसील से इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल पर रहिएगा। ये देखें, इसको 3 घंटे भिगो के रखा है। कलर भी इसका आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज हो गया है काफ़ी। तो अब इसको छानना है। इसको छान करना जो मवाद है उसको फिर हम रगड़ेंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये छान लिया है इसको। इस पानी को अलग रख लेंगे हम। आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी ज़बरदस्त बना हुआ है पहले भी। अब क्या करना है, अब इसमें से बादाम वगैरह वो जो है ना वो निकालनी है। अब ये देखें जी, ये छान लिया हमने पानी, ज़बरदस्त पानी। अब इसमें कुछ और खाया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें से बादाम और इलायची जो है वो चुन लेनी है, उसना है छील के। फिर इसमें यानी हमने इसको रगड़ाई करनी है इसकी। अब जो पानी छिन गया है इसको ढाँप के रख दें। मक्खियों का मौसम है, मक्खियाँ बड़ा तंग करती हैं आजकल, तो इसको ढाँप के साइड पर रख देते हैं। अब अगला काम जो है वो ये है, ये दोरी डंड का जिसको कहते हैं हम दस्ता, वो लेना है। ये बादाम में हमने छीलनी है। अब इनको इधर डाल लेना है, थोड़ी डालनी है, इकट्ठी नहीं डालनी, एक एक करके ना उसको थोड़ा सा पीसना है। अब इसको पीसेंगे, पहले एक को थोड़ा सा, जब ये थोड़ी सी बारीक हो जाए, बादामों को पीसने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये बड़ा अहम है, नहीं तो और जाते हैं ये। एक बारीक होगी थोड़ी सी, अब दूसरी को वैसा करें, फिर और डालें थोड़ी थोड़ी। इस तरीके से आप इसको जब थोड़े से वो बारीक हो जाएंगी ना, फिर इनको हम मज़ीद पीसेंगे। ये देखिए, अब ऐसा ये पिस रही हैं, उड़ने का ख़तरा नहीं होता, नहीं तो ये जंप लगाती हैं बादाम, बाहर उड़ जाती हैं। ये देखिए, अब इलायची जो थी वो उसके दाने निकाल के इसमें डालते हैं। इसके दाने निकाल लें, ठीक है। छिलका फिर थोड़ा सा ना वो शरबत के लिए अच्छा नहीं रहता। इसका आर को तो निकल चुका है सारा, दाने इसको फेंक लें। अब इसको रगड़ना है अच्छे तरीके से। पहले ऐसे रगड़ना है, पानी नहीं डालना है इसमें, पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब यकीन करें बड़ी खुशबू आ रही है इसमें से, इलायची जैसे डाली है ना। अब ये आप देख रहे हैं बारीक हो रहा है। अब इसमें हल्का सा पानी डालना है, हल्का सा पानी डाल के फिर इसको रगड़ाई करनी है। अब देखें, इसका बादाम को जितना बारीक रगड़ेंगे ना उतना इसका मज़ा ज़्यादा होगा।
ये देखें जी, ये दूध की तरह सफ़ेद बन गई, बिल्कुल दूध की तरह ज़बरदस्त बनेगी। अब रगड़ाई भी आसान हो जाएगी ऐसे। अब इसको बिल्कुल बारीक करना है, ये दूध नज़र आए, दूध ऐसे कोई इसका वो ना हो, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट शामिल करना है, बादाम को छानना नहीं है, बाकी चीज़ हम छानेंगे। देखें जी बन रहा है कवाम, इसका पिसाई जारी है जी, कवाम बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का। थोड़ा सा ऐसे भी कर लेना है, जो इलायची वगैरह के दाने हैं वो सही हो जाए। बड़ी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। आप इसको जब बनाएंगे फिर आप कहेंगे वाकई खुशबू आ रही है। अब देखें जी, ये बन गया हमारा बादाम का घोटा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो बन गई है सरदाई। अभी तो देर है, जब पूरी बनेगी फिर देखना, फिर आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ बताइए मैंने। दिमाग दिल को बहुत फ़ायदा देती है ये। ऐनक वगैरह जिसको लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये है गर्मियों के लिए। जो सौंफ का सर्दियों का नुस्खा है ना ज़बरदस्त, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी तो गर्मियाँ है ना, इसलिए हमने गर्मियों की वो शेयर की है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस थोड़ी सी एहतियात है कि जो सौंफ है वो थोड़े से गर्म मिजाज बंदों को मुवाफिक नहीं होते, तो वो कम इस्तेमाल करें इसका। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना ये सरदाई, ये फिर ठंडी हो जाती है। चलें जी, ये हमारा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा पानी डालें, पानी डालने के बाद इसको हम सही तरीके से हम इसको हासिल करके ना उसमें डाल सकें। अब ये जो तैयार हो गया बादाम का, जो क्या कहते हैं उसको, मगज़ को कूट कर जो हमने बनाया, तेल कहते हैं जो भी, इसको डायरेक्ट उसमें शामिल कर देना है जो हमने बनाया था पहले। ये देखेंगे, इसको फिर उसमें शामिल कर दिया है जो हमने अर्क निकाला था पहले। अब इसको ढाँप के फिर रख देंगे। मक्खियों से ख़ास बचाना है, बस मक्खियों का मौसम है, ये तंग करते बड़ा, ये ढक दिया जी। अब क्या करना है, अगला काम जो है वो है ये जो सौंफ और ज़ीरा वगैरह जो था बचा था, अब इसको कूटना है। इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल के इसको हम अब कूटेंगे। इसके अंदर भी कुछ मवाद है, तो इसको थोड़ा सा पानी से खखार लें अच्छे तरीके से। इसको करके हल्का पानी डालना है, पहले पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि रगड़ाई नहीं होती फिर सही तरीके से। पानी पहले डाल दें तो रगड़ाई नहीं होती। अब इसकी रगड़ाई शुरू करते हैं जी। इसकी रगड़ाई कैसे होती है, इसकी रगड़ाई ऐसे होगी, मलना है इसको अच्छे तरीके से, खुरचना है। तो हामान दस्ते में किसी चीज़ में आप इसको रगड़ें। ये थोड़ा सा देर लगती है, इसको सौंफ की गुल्ली निकलती है पहले। देखें आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये सफ़ेद रंग की इसकी गुल्ली निकलेगी पहले छिलके इसके अलग होंगे। कुछ देर लगेगी इसको रगड़ने में, बनाने में। तो मेहनत तलब काम है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इस सारे काम को ना छानने, उसके बाद भिगोने के बाद जो अगला काम है वो सबसे ज़्यादा अगर आप लगाएं टाइम तो 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में ये सरदाई तैयार हो जाती है। ज़बरदस्त किस्म की आयरन से भरपूर है ये, कैल्शियम फास्फोरस हर चीज़ इसमें पाई जाती है सौंफों में। तो इसको बनाएं आप। अब देखें जी रगड़ाई हो रही है, काफ़ी इसके छिलके अलग हो गए हैं, गुल्लियाँ निकल आई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी सफ़ेद रंग की। अब इसको थोड़ा सा झटके से रगड़ना है, झटके से रगड़ना है इसको। भिगा हुआ था ना, भिगोए हुए थे तो ये काफ़ी वीक हो गए हैं। अब तकरीबन इसका अर्क वगैरह निकल आया है, ज़ीरे की खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। कीमती नुस्खा ये बहुत ही, आप इस्तेमाल करें, 7 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा हर चीज़ में। आपको भूख भी सही लगेगी और ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो जाएगा। आप इसमें कुछ ज़्यादा पानी डाल लें और पानी डाल के इसको रगड़ना शुरू कर दें। अब तकरीबन इसका जो अर्क वगैरह है वो सारा निकल आया है, देखें जी। बस रगड़ाई का काम खत्म। अब इसको छानना है। जितना आप इसको बारीक पीसेंगे, ख़ास तौर पर बादाम को, उतना आपको फ़ायदा होगा। बन गया है जी कमाम, हमने उसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, आपके सामने है। अब इसको छानेंगे। अब इसको छान कर हम उसी में डालेंगे जो पहले हमने मवाद बनाया था। देखें जी बड़ा गाढ़ा वो बन गया है। इसको अच्छे तरीके से हिलाएं ताकि इसमें से पानी सारा उस प्याले में चला जाए। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसी पहले वाले शरबत में डाल देंगे। देखें कलर भी इसका बता रहा है, इसके अंदर बहुत आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। आँखों को, मैदे को, जिगर को, दिमाग को बहुत ताकत देता है। आपने बादाम की बनावट देखी होगी, बादाम को ज़रा गौर से देखें, बिल्कुल किस तरह होती है, आँखों की शेप की तरह होती है बादाम। और सौंफ भी वैसे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस शेप में बनाई है, हमारे जिस ऑर्गन से उसकी शेप मिलती है तो उसी चीज़ को फ़ायदा देती है। तो ये बन गया है जी हमारे पास, ये मवाद बन गया है सौंफ और इसके अंदर
दूसरा था ज़ीरा, वो पहले जो हमने तैयार कर रखा था उसमें इसको डाल देंगे। अब देखें सफ़ेद बन चुका है वो, और बादाम के उसकी वजह से अब जो है इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको डालने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी से इसको खंगाल लें ताकि जो मवाद स्वाद है वो भी इसमें शामिल हो जाए। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया हमारे पास मिक्सचर। ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब इसमें क्या शामिल करना है, अब इसमें शामिल करनी है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें। ये अगले दिन वीडियो शेयर की थी हमने, ये हमारे पास वो है क्या कहते हैं के संदल का शरबत है, ये थोड़ा सा इसमें शामिल कर लें। बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की शामिल करनी हर एक ने, जिसके पास जो दस्तियाब है करें। ये लें, हम इसमें संदल का शरबत शामिल करते हैं, हिला लें इसको। और अगली अहम चीज़ ये लीमू, आज का लीमू इतना महंगा है यकीन करें बाज़ार से मिल ही नहीं रहा, लोग ढूंढ रहे हैं लीमू नहीं है, लीमू नहीं है। और हमने इसकी बोतलें तैयार कर रखी हैं, हमारे पास बहुत सी बोतलें तैयार हुई पड़ी हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। इसके बनाने का तरीका भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अभी लीमू ख़त्म हो गए, हमारे पास भी नहीं है, तो जैसे आएंगे, पहले हमने वीडियो एक बनाई थी। तो ये लीमू डालना है जी, ये कम डालना है, ये बड़ा गाढ़ा है, इसकी थोड़ी सी मिकदार इसमें डाल लेते हैं ताकि ये जायके में ज़बरदस्त बन जाए। ये लें जी, ये तैयार हो गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर। अब इसमें मीठा शामिल करना है। मीठा शामिल करने के लिए हम तो करते हैं जी गुड़ शामिल, आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो शामिल करें, लेकिन हम आपको गुड़ शामिल करके दिखाएंगे, आपकी मर्ज़ी जो। ये आ गया जी गुड़। अब अपनी हस्बे ज़रूरत जितना हो आप इसमें डालें, मैं इतना सा डाल रहा हूँ। इसको अब क्या करना है, इसको गुड़ को ना रगड़ते हैं, इसके अंदर पीस कर ना, इसको पीस कर इसके अंदर डालेंगे। अब जी गुड़ का तैयार करते हैं, इसको हल्का हल्का पीस लें, ज़्यादा ना पीसें, ऐसे डाल दें तो टाइम हो तो ऐसे डाल के रख दें, वो खुद ब खुद जो है ना वो पीस जाता है। हल्का हल्का पीस लिया इसको, ये आ गया जी गुड़। अब इसको हम इसमें शामिल करते हैं, ये खुद ब खुद ही इसके अंदर ना वो हो जाता है, हल हो जाता है। ये आयरन से भरपूर होता है गुड़, इसके फ़वाद भी आपको इंशाअल्लाह करीब बताएंगे कि गुड़ की कितने फ़वाद हैं। इसको डाल लिया जी इसके अंदर, इसको मिक्स कर लें, हिला लें। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसको भी थोड़ा सा पानी से धोकर ये पानी भी इसमें शामिल कर दें। कीमती चीज़ है गुड़ भी, इसके अंदर भी बहुत आयरन होती है गुड़ के अंदर भी। इसको अच्छे तरीके से धो लें, जो मवाद स्वाद लगा हुआ है अच्छा वो इसमें शामिल कर लें। ये लें जी, ये तैयार हो गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा। तो इसको हिलाएं, इसके बाद इसको फ्रिज में रख दें और इसको पिएं और लुत्फ़ उठाएं। हल्का हल्का ठंडा करना, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। इसके अंदर मज़ीद पानी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये 2 बंदे इसको पिएँ, एक बंदा पिए, दोनों के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमने 1-1 चम्मच डाला था। ये ज़बरदस्त किस्म का आयरन से भरपूर तैयार हो गया नुस्खा हमारा। कलर देने के लिए आप इसमें ज़रूर अफ़ज़ा डाल सकते हैं, संदल का शरबत ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बग़ैर कलर ऐसे पिए देसी तरीके से, ज़बरदस्त चीज़ है। देखें जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह आप इसको 7 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ हमने पी है, कोई चीज़ हमने खाई है। और पूरी गर्मियों में इसको इस्तेमाल करते रहें। ज़्यादा आप नहीं कर सकते रोज़ाना, कम अज़ कम हफ़्ते में 2 दफ़ा लाजमी पिएँ। जिनकी नज़र का मसला है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जिनका ज़हनी तौर पर काम होता है, वो सारे इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसे लगी, और इसको बनाएं। वीडियो को लाइक भी करना है, अच्छा कमेंट भी देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। हमारे चैनल पर देसी किस्म की चीज़ें, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती। चलें जी, अब हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ढाँप करना फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर इसको इस्तेमाल में लेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।